दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद यह पहला मौका है जब अग्निपथ योजना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ इस अंदाज में विपक्ष पर हमला किया। पीएम मोदी की अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष पर आरोप के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं प्रमोद तिवारी। उन्होंने दावा किया कि अग्निपथ योजना पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी गलती मान ली है। अग्निपथ योजना प्रधानमंत्री के अविश्वास को दिखाता है। विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दिया है और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रमोद तिवारी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता। सर, प्रधानमंत्री ने सबसे पहले तो मैं चाहूंगा अग्निपथ योजना को लेकर के, चूंकि आप लोग विरोध कर रहे हैं, पीएम ने इस मसले पर कहा है कि योजना सेना को युवा और युद्ध के लिए सक्षम बनाने के लिए लाई गई है, लेकिन कुछ लोग, उनका इशारा आप लोगों की तरफ है कि अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसा नहीं होने देना चाहते। आप क्या जवाब देंगे? प्रधानमंत्री जी की गलत बयानी। एक तरफ हमारी भारत की सेना जिसने कारगिल विजय प्राप्त की, जो दुनिया की सबसे सशक्त सेनाओं में एक मानी जाती है, वहाँ आप उन पर विश्वास न करें। एक अग्निपथ योजना तो यह अविश्वास है उनका भारत की सेना पर। क्या भारत की सेना कमजोर? अग्निपथ योजना की जो ट्रेनिंग है वो इसकी नहीं है कि वो युद्ध क्षेत्र में मुकाबला कर सके। ये गलत कदम है, हम इसका विरोध करते हैं। 4 साल बाद नौजवान को न पेंशन है, न नौजवानों के जीविका का साधन है। वो 20 साल, 21 साल, 22 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं। ये एक बहुत ही गैर जरूरी, गैर वाजिब सेवा। लेकिन सर, पीएम के बयान से ये तो साफ है कि जो आप लोग मांग कर रहे थे इस योजना को बंद करने की, अब पीएम ने बयान देकर ये तो साफ कर दिया है कि ये योजना बंद नहीं होने जा रही, वापस इस योजना को सरकार नहीं लेने जा रही। ऐसे में विपक्ष की रणनीति क्या होगी? देखिए, बड़ी साफ सी बात। मोदी जी ने जितने गलत कदम उठाए, कब सही कदम उठाए, और उसी की कीमत है कि 303 से घट के 240 पे आ जाओ। उसमें 40 बेईमानी वाली अगर निकाल दें तो 200 के नीचे। तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मोदी जी की आदत है गलत को गलत स्वीकार नहीं करते। ये जिद है, अहंकार। एक आखिरी में सर, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां, घटनाएं हुई हैं जम्मू में, प्रधानमंत्री के सीधे ललकारा है। प्रधानमंत्री ने अपनी असफलता स्वीकार कर दी। इतने सैनिकों पर हमला हो रहा है, नागरिकों पे हमला हो रहा है। कहा था 3 से 70 लग जाने के बाद, जिस तरह रुपए का किया था उन्होंने नोटबंदी, उसके बाद रोक लगे, कहाँ लगी? प्रधानमंत्री जी का अपना बयान खुद ही झूठा साबित। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। जैनेंद्र कुमार, एबीपी न्यूज, दिल्ली। आइए इसी खबर पर कुछ और जानकारी लेते हैं अपने सहयोगियों से। आशीष सिंह इस वक्त करगिल से मेरे साथ मौजूद हैं और आसिफ कुरैशी भी द्रास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, और दरअसल इस मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने आज द्रास से पाकिस्तान पर तो हमला किया ही, लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात नजर आ रही है कि विपक्ष पर भी करारा प्रहार उन्होंने किया है। अग्निपथ को लेकर जो लगातार उन्हें घेरा जा रहा था, उस पर उन्होंने मुंहतोड़ जवाब एक तरीके से दे दिया। एक तरह से साफ साफ कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि अग्निपथ स्कीम को लेकर अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की शंका है कि ये स्कीम रोल बैक हो सकती है, इसे वापस लिया जाएगा या फिर कोई बड़े बदलाव किए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर ऐसा करने की थोड़ी सी आशंका भी होती तो प्रधानमंत्री मोदी इतना कड़ा राजनीतिक प्रहार नहीं करते ऑपोजिशन पर, और ये साफ साफ उन्होंने कर दिया कि अग्निपथ को लेकर राजनीति हो रही है। और विशेष तौर पर जिस तरह से सेना वाला एंगल प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, एक लाइन उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण इस्तेमाल की कि सेनाओं ने ये निर्णय लिया है अग्निपथ को लेकर, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। ये साफ साफ क्लियर संदेश है ऑपोजिशन के लिए ऐसे समय में जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। अग्निपथ उन चुनिंदा टॉप 3 या टॉप 5 एजेंडा पॉइंट्स में से एक विपक्ष के रहे हैं। दोनों हमने पार्लियामेंट सेशन में देखा, लोकसभा इलेक्शन के बाद में भी चलते इस पार्लियामेंट सेशन में भी और पिछले में भी, कि विपक्ष और कई पार्टियां लगातार कोशिश कर रही थी कि अग्निपथ को ज्यादा राजनीतिक रंग दिया जाए, और ये सीधा सीधा जवाब प्रधानमंत्री मोदी का आया है। और वो भी बेहतर लोकेशन क्या हो सकता था, बेहतर टाइमिंग क्या हो सकती थी, जब सेना के मुद्दे को लेकर कोई राजनीति हो रही है, उन्होंने चुना कारगिल वॉर मेमोरियल और जो रजत जयंती है, ऐसा मौका चुना तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष को भी काफी सोचना पड़ेगा इसका काट ढूंढने के लिए। इसका बिल्कुल। अब जरा मैं आसिफ के पास भी जाना चाहूंगा। आसिफ कुरैशी भी द्रास में मौजूद हैं। आसिफ, आतंकवाद को लेकर आने वाले दिनों में सरकार की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है?
किस लाइन पर सरकार चलेगी, उसको लेकर भी बिल्कुल साफ स्पष्ट संदेश यहां से दिया है प्रधानमंत्री ने। बिल्कुल उम्मीद भी की जा रही थी कि इसी तरीके का बयान आएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके की घटनाएं हुई हो, चाहे वो कठुआ हो, राजौरी हो, डोडा हो या कश्मीर घाटी में कुपवारा में और केरन या लोलाब में हो, तो वहां पे घटनाएं जो बढ़ रही हैं, जिस तरीके से जो सरहद पार से घुसपैठ बढ़ रही है, मिलिटेंट्स की संख्या बढ़ रही है, इसी प्रकार के संदेश की उम्मीद भी की जा रही थी। और प्रधानमंत्री ने यहाँ से जिस तरीके से अपने भाषण में ये कहा कि मैं उस जगह पे खड़ा हूं जहां से पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थक वो लोग मेरी बात सीधे तौर पर सुन रहे होंगे कि हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसको क्रश किया जाएगा। और ठीक ऐसी ही रणनीति सेना और अर्धसैनिक बलों की तरफ से जम्मू कश्मीर में बनाई जा रही है। आने वाले दिनों में किस तरीके से खासतौर पर उन इलाकों में, जम्मू क्षेत्र के वो इलाके, चाहे वो डोडा, राजौरी, पुंछ हो या कठुआ, रियासी हो, यहाँ पे जो बड़ी संख्या में घुसपैठ करके मिलिटेंट विदेशी आतंकी आ चुके हैं, उनके खिलाफ किस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जाए या फिर किस तरीके से प्रहार किया जाए ताकि हिंसा को कम किया जाए, उसी की बांगी यहाँ पे प्रधानमंत्री के भाषण में दिखी। और संदेश बिल्कुल साफ था कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल अखिलेश, बिल्कुल आसिफ और आशीष, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए, दर्शकों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।